प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा जी के भाग 4 में महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो हरियाणा क्षेत्रीय जो भर्तियां हैं उनमें आपको 25 नंबर जो है वो दिलवाने में सहायक होते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सी मृदा को डाकर के नाम से जाना जाता है। अब भारी मृदा को, जो भारी यानी वजन वाला मर्द है, मृदा को हम मर्द कह सकते हैं। जो भारी मर्द है वह डाकर यानी डकार भी भारी ही लेता है। डाकर या भारी मर्द के लिए हमें डॉक्टर बुलाना पड़ता है, तो ये भारी मृदा है। हरियाणा के किस जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा पाई जाती है। उदासीन हो गया कौन? मर्द। मृदा को हम मर्द कहें, और ऐसा उदासीन मर्द कौन है? यमराज। यमुनानगर को हम यमराज कहेंगे तो यमराज उदासीन ही होता है, खुश नहीं होता, लोगों की जान लेता है। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखो, झाड़ों में कौन है? गुड़। गुड़गांव को हम गुड़ कहेंगे, तो झाड़ियों में गुड़ पाया जाता है। और अब इसका नाम है गुरुग्राम, यानी गुरु के गांव में झाड़ियां ज्यादा हैं। गुरु का ग्राम गांव, उसमें झाड़ियां बहुत ज्यादा हैं। महम हिरण उद्यान राज्य के किस जिले में है? मैं यदि हम में है, यानी महम हम में है, तो हमें रोना पड़ेगा, हमें अपनी मैं जो है वह मारनी होगी। और मैं किस में ज्यादा है? हिरण में। हिरण अपनी मैं में मर जाता है कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, और लास्ट में शेर उसे मार देता है और उसे रोना पड़ता है। कौन सा हरियाणा का सर्व प्रमुख इको पार्क है? इको पार्क यानी एक ही पार्क है जिसमें सुल्तान का पक्षी रहता है। सुल्तान ने, राजा ने अपना पक्षी छोड़ा है एक पार्क में, इको पार्क है सुल्तान पक्षी विहार। और राज्य के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? पर्यावरण के लिए न्यायालय। पर्यावरण का नाश हो गया हरियाणा में। किस नगर में? सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। और फर्द, आज भी जब लोग फर्द निकलवाते हैं तो ये मान लिए कि वो फर्द लाल रंग की मिलती है, कुरुक्षेत्र की भूमि लाल है। या फराड बंदों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध करवाया, यहां पर पर्यावरण का नाश हुआ। फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना हुई है। आगे प्रश्न है कि राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र स्थित है। यहां पर प्रजनन होता है जीवों का। रेड जंगल, लाल जंगल, और लाल जंगल में हमने पिंजरा भी कैसा रखना पड़ेगा? लाल रखना पड़ेगा। या रेड जंगल में जो है, लाल जंगल में हम एक पीजो गाड़ी भी आती थी पहले, वो लेकर के जाएंगे, तो आप इसको ध्यान रखें। गिद्धों की बीमारी का अध्ययन करने हेतु हरियाणा के किस स्थान में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की गई? ये भी पिंजोर यानी पिंजरा। अब गिद्ध जो है वह लुप्त हो चुके हैं हमारे यहां से। उनकी बीमारियों का अध्ययन करने के लिए हमने पहले पिंजरा तैयार किया, ताकि गिद्ध जो है वो पिंजरे में बंद हों, दूर ना जाएं, फिर हम उनकी बीमारी का इलाज करेंगे। तो वहां पर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की गई है। नेचुरल है हिस्ट्री किन की? इन गिद्धों की, जो ये छोड़ के चले गए हैं हमारे इंडिया को, और हमने उनके लिए एक पिंजरा बनवाया है। जनता की सुविधा के लिए वर्ष 1998 में कहां पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट लगाया गया था? देखो, पर्यावरण न्यायालय कहां है? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। लेकिन 98 में ये जो कैंप कोर्ट लगाया गया, यानी कि करनाल, और करनाल को यदि हम देखें कि हमारे हरियाणा में 8 कनाल का एक किला होता है, राजस्थान में 5 कनाल का एक बीघा होता है। हम कनाल को बीघा भी बोल देते हैं यहाँ पे, लेकिन वहां उसका किला पर्याय है। तो कैंप लगाया गया पर्यावरण के लिए पूरे, आप मान लो कनाल में, एक कनाल में ये लगाया गया करनाल। और संजिया क्या है? संजिया है वृक्ष। देखें, सबसे बुरी सजा क्या है? किसी को वृक्ष पे लटका देना। जैसे अमिताभ बच्चन कई मूवी में कहता है कि तेरे को हमारे गांव के पिप्पल पे लटकाऊंगा, तो सजिया यानी सजा जो है वृक्ष पर लटकाना। कचनार किस वन की विशेषता है?
कचनार। अब किसी नार की कच्ची थी, क्या थी? कटी। कटी कहते हैं कमर को, और बंधिए मतलब बांधना, कमर को बांधना। उप होता है पास में जाने पर, और उष्ण होता है गर्म। उप उष्ण का उपोषण बना, और यह गुण संधि से बनता है। मैं अपनी वीडियो में संधि ग्रामर भी करवाता हूं और इंडिया जीके भी करवाता हूं, सभी इसी तरह हमारे ट्रिक बेस पे। तो मेरा जो ये चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट अवश्य करें। बेल का आइकन अगर आप दबाते हैं साथ में, तो मेरी वीडियो आपको स्वतः मिलेंगी। कचनार जो है यानी कच्ची नार, कच्ची उम्र की कोई नार स्त्री थी, उसने अपनी कटी बंधी कमर को बांध लिया, क्योंकि पास में आने पर उष्ण, वह गर्म होती है यानी गर्म हो जाती है, और कच्ची है उसकी जो कमर, वह टूट ना जाए कहीं। तो इस प्रकार से ये उपोषण कटिबंधीय वन है। ये विशेषता है कचनार वनों की। कच्ची नार या कच्चे अनार आप कह सकते हैं कि कमर पर बांध लिए, पास में जाने पर वो उष्ण, उप उष्ण यानी उष्णता के बिल्कुल निकट है ये। तो इस प्रकार से ये इसे उपोषण कहा जाता है। अर्ध शुष्क, शुष्क यह हमारी जलवायु है, तो इसको ध्यान रखें। भौंकने वाले हिरण का निवास किस वन्य जीव अभ्यारण्य में है? भौंकने वाला हिरण, कलेसर यानी कलेश कर दिया भाई इसने। ये हिरण जो है बहुत भौंकता है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य है भौंकने वाला हिरण कलेसर में, क्योंकि कलेश कर दिया यानी कि ज्यादा शोर पैदा कर दिया। अब देखिए कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। सुंदर झील है इस अभ्यारण्य में, और वो है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडा या तो हम ये कह सकते हैं कि ये भाई बीड़ी है झील और सुंदर है, या इस झील में भिंडी जो है वो उगाई जाती है, और झील के इर्द गिर्द भिंडी उगाई जाती हैं, तो वो भिंडियों के वजह से या भीड़ की वजह से ये जो झील है वह सुंदर है। तो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, सुंदर झील है यहाँ। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? अब जो ग्रीन है तो उसमें ग्रीन क्या है? वृक्ष, वृक्षारोपण से। डीला क्या है? डिल्ला एक घास है। जैसे खेत में कहते हैं भाई डिल्ला बहुत ज्यादा हो गया, तो डिल्ला क्या है? घास है। और जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, वो अच्छी प्रकार से इसको जानते हैं। और डील वैसे हम कह देते हैं भाई डील दुखता है यानी शरीर दुखता है, तो चलो घास में लेट लिया जाए, डील। और डिले कर देते हैं तब ये ज्यादा घास आता है खोदी वगैरह करने में हम, तो याद रखें। आगे प्रश्न है कि कलेसर को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? यानी जो बंदा कलेश करता है, और राष्ट्रीय को हम बोले रात, और पार्क, रात को पार्क में कलेश ज्यादा होता है। आप समझ गए कैसे? राष्ट्रीय को रात बोलेंगे, पार्क को पार्क, रात को पार्क में कलेश बहुत ज्यादा होता है। और इसका सन देखें, ये सन है 2003। 2003 को कलेसर जो हमारा राष्ट्रीय पार्क, इसको घोषित किया गया। यानी रात को पार्क में 2 या 3 जो है, 2003, 2 या 3 जो लोग पार्क में आते हैं वो कलेश कर देते हैं, शराब वगैरह पीते हैं। राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है? आशा और ढी मतलब ढही, आशा ढह गई, या आशा जो है वह हम रबी से करते हैं। रबी किसे कहते हैं? सूर्य को। यानी आशा हमारी किसके साथ लगी है? रबी के साथ लगी है, सूर्य के साथ। कि सूर्य जब ज्यादा तीव्र होते हैं, गर्मी होती है, वायु हल्की होकर के ऊपर जाती है, उस हवा का स्थान भरने के लिए दूसरी हवा आती है और बारिश का कारण बनती है। और आशा जो है वो किससे है? रबी से। और सर्दियों में आशा रबी से क्यों है? क्योंकि अगर सूर्य भगवान निकलेंगे तो सर्दी जो है कुछ कम होगी। तो इस प्रकार आषाढ़ी की फसल कहा जाता है रबी को। ग्रामीण तबके के विद्यार्थी जानते हैं, लेकिन शहर वाले आशा और रबी को अटैच करें। राज्य में किस फसल को सावनी फसल कहा जाता है? सावनी की फसल।
हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती होती है? आम की। अब देखिए, आम लोग जो है वह आलू खाता है। आम व्यक्ति के पास या घर में आलू मिल जाएंगे तो आम आलू ये याद होते ही आम का नाम आए तो फल में आम, और आ से ही सब्जी में कौन? आलू। आम व्यक्ति की पहुंच में है आलू। राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है? तो आंवले को हम क्या कहें? आव को मतलब आव है, तो अगर कोई दूर से बंदा आपको आता हुआ दिखाई देता है तो सबसे पहले हमें उसका सिर दिखाई देता है कि भाई सिर दिख गया, मेरे को लगता है कोई आव है, ले लो आ रहा है कोई, तो इस प्रकार आंवला। और आंवला जो है वो सिर के समान ही गोल होता है, तो कैसे भी आप इसको याद करें। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती होती है? हल्दी। मसाला जो है, मसा लेके आया हूं, मसा लेके आया हूं, ये हरियाणा वाले थोड़ा उस टच में याद कर सकते हैं कि भाई मसा लेके आया हूं मैं हल्दी को, या हद हो गई भाई मैं बहुत कठिनाई से लेके आया हूं और मैं साले को हल्दी लगाता हूं, मैं साले को हल्दी लगाता हूं शादी में। तो सर्वाधिक जो है क्षेत्र में जो मसाला है वो हल्दी है, फल जो है वो आम है, सब्जी जो है वो आलू है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अब देखिए, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? या तो आप ये कहें कि फूल जो है गै को अगर हटा दें, लेडी यानी स्त्री के लिए जो है फूल तोड़ा जाता है, लेडियों के लिए, ठीक है, लेडियों के लिए फूल की खेती की जाती है। तो सर्वाधिक फूल कौन सा है? वो ग्लैडियोलस या गैलरी तरफ हमने फूल लगाया है, ये जान सकते हैं। और इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, ग्लैडियोलस को। देखो प्रिय साथियों, प्रत्येक प्रश्न पर जो ट्रिक बना रहे हैं वह एक प्रयत्न है। इसके माध्यम से क्षण या 2 क्षण भर के लिए हम जो है अपने माइंड को वहां पर लगाते हैं, ताकि धीरे धीरे वो बातें जो है हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करें, हमारी आंखें भी, हमारा ज्ञान चक्षु भी। अब जैसे मैं कोई ये ट्रिक बना रहा हूं तो कुछ भाई कहेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसे हो सकता है। चलो, आपके अनुरूप भी यदि है तो पर्पज हमारा क्या है कि आप ये न केन प्रकारेण उस तथ्य को समझें, और इसी तरह से आप स्वयं भी इसी तरह से आप ट्रिक करके पढ़ने में कुशल हों, ताकि आप जो है एकदम से प्रश्नों के ऊपर दौड़ ना लगाएं, बल्कि धीरे धीरे ट्रिक बनाने की कोशिश करें, और आप जो है इस प्रकार मनोरंजक तरीके से पढ़ सकते हैं। आगे प्रश्न है कि सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? सबसे पहले तो यही पूछा गया है कई परीक्षाओं में, मंजियाना परियोजना किस जिले से संबंध रखती है? मंजी होता है खाट, और खाट पे ही आपने देखा है कि हम सिर जो है वो रखते हैं, और याना का मतलब बालक। मंजी के ऊपर याना सा बालक जो है उसको सिराना दे दो, वो सिर कहाँ रखेगा? और दूसरा जो है, अगर आप के बाग में आप मंजी को ले आते हैं तो हम सिर रख करके उस पर सो जाते हैं। बागवानी से संबंधित है ये मंजी याना परियोजना, की मंजी लियाया याना बाग में और सर लगा करके सो गया। किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है? ये क्लस्टर पद्धति जो है फल के लिए आई है। कलेक्ट कर लो, किसको कलेक्ट करो? फल को। क्लस्टर कलेक्ट किसे करें? फल को करें, इकट्ठा करें, कलेक्ट होता है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? हिसार में। देखो, चौधरी साहब जब चरण रखेंगे तो उसका असर होगा। हिसार को हम क्या कहते हैं? असर होना, इंपैक्ट होना। जितने भी हमारे ये जिले आएंगे उनका कोई न कोई विशेष नाम हमने रख रखा है, उसी के तहत हम उसे बुलाएंगे। और ये वीडियो यदि आप सारी देखते हैं धीरे धीरे, जब भी आपको समय मिले आप लीड लगाए रखिए कान में। स्क्रीन पे भी ना देख पाए तब भी कोई बात नहीं, बहुत धीरे धीरे और आराम से हम इसको पढ़ रहे हैं तो आपको याद होगा। तो चौधरी साहब जब चरण रखते हैं तो उसका असर होता है। ये हिसार में है,
HAU। देखिए भाई, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स स्थित है। एक्सीलेंस वेजिटेबल कहां बनेगी? घर में बनेगी। और घर कहां है? हमारा खेत यानी करनाल में। करनाल में घर है, ये भी याद रखे, पूछ लेते हैं। एक्सीलेंट वेजिटेबल, एक्सीलेंट सब्जी कहां बनेगी? घर में। तो गरोंडा में जो है एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, ये सेंटर है हमारे राज्य का। और गरोंडा कहां है? घर कहां बनाते हैं? करनाल में। आगे प्रश्न है, हरियाणा के पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थापित किया जा रहा है? पशुओं की चिकित्सा, यदि पशुओं की चिकित्सा और उन्हें प्रशिक्षण दोगे तो उसका असर पड़ेगा। असर कहते हैं हम हसर को, हिसार को। उसका असर पड़ेगा क्या? कि पशु ज्यादा दुधारू और ज्यादा उपयोगिता वाला हो जाएगा। पशु चिकित्सा प्रशिक्षण, उससे असर पड़ेगा, हिसार में है। हरियाणा में कार्यरत पशुधन विकास वाहिनी नामक योजना का उद्देश्य है ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के संबंध में 24 घंटे जानकारी उपलब्ध कराना। 24 घंटे आपको पशुओं के और पशुओं के संबंध में पशुपालकों को जो जानकारी मिलेगी। और ये स्कीम क्या है? स्कीम है पशुधन विकास वाहिनी, यानी जो हमारा पशु रूपी धन है उसके विकास के लिए हम वाहन लेके आएंगे, साधन लेके आएंगे। और वो ये है कि 24 घंटे आपको उसकी जानकारी मिलेगी। आगे है, हरियाणा में गेहूं अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? देखो, गेहूं आपको कहां मिलेगी? वो भी आपको करनाल में मिलेगी। और चावल का कटोरा वो भी कहां लेके जाना है हमें? करनाल में। यानी करनाल के अंदर ही, करनाल को चावल का कटोरा भी कहा जाता है और गेहूं अनुसंधान भी वहीं पर है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है। देखिए आप, अब पशुओं का आनुवांशिकी यानी पशुओं की जो वंश परंपरा है कि इस प्रकार की जो मुर्रा नस्ल है उसके लिए ये हो, और जो गाय है, कांकरेज है, राठी है या जर्सी है, अमेरिकन है, इनकी जो नस्ल बनती है। अब देखिए, पशु बहुत ज्यादा हैं और उनका पूरा वंश चेक करना है, तो इतने पशु कहाँ इकट्ठा होंगे? करनाल में। ये भी करनाल में है। पशुओं का पूरा वंश जो है वो करनाल में है। गेहूं जो है सबसे ज्यादा करनाल में है। चावल का कटोरा लेके कहां जाना है? करनाल में। तो इस प्रकार आप याद रखें। किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? लोहारू उत्थान योजना को। देखिए, अब इंद्र भगवान हुए हैं और उसकी जात क्या थी? लोहार। ये वैसे याद कर सकते हैं, इंद्र गदी रखता था और वो क्या था? लोहार था। तो इंदिरा गांधी नहर हमारे भारत की सबसे लंबी नहर है जो राजस्थान में जाती है। और इंदिरा गांधी नहर को लोहारू उत्थान योजना भी कहा जाता है। लुहार था ये, इंद्र गदी रखता था, याद रखें। हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? किसी ने कहा एक लंबे लंबे खंबे से होते हैं, उनके ऊपर बड़े लंबे जो है वो फैन लगे होते हैं, तो उसको पवन चक्की, आप वीडियो में देखना कभी। तो पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र है, यानी उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है पवन चक्कियों से, जो टरबाइन चलाए जाते हैं, उससे रोहतक, गुड़गांव और करनाल, यहां पर सिंचित क्षेत्र है। पवन की चक्की चलाओ तो हमारे आंसू उड़ेंगे, यानी हम रोएंगे नहीं। पवन की चक्की चलेगी तो हम गुड़ खाएंगे। और पवन की चक्की जब चलेगी तो कनाड़, यानी कनाड़ में क्या होगा? ज्यादा धूल उड़ेगी। अब हम रोने लग जाएंगे गुड़ खाते हुए कि हमारे कनाड़ यानी खेत की कनाड़ में ये पवन क्यों चलने लग गई? हमारे गुड़ पे तो किरकिराहट हो गई। रोने लग गए कि गुड़ जो है हम खा रहे थे कनाड़ में बैठे हुए और पवन चक्की चला दी, हमारा गुड़ किरकिरा हो गया। भाखड़ा नहर किसके निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है? भाखड़ा टोहाना। भाई भाखड़ा कर दिया किसी ने, अब टोहाना यानी मेरे को ये टुहा दो, यानी ढूंढवा दो कि ये भाखड़ा किसने किया। ये भाखड़ा किया मोदी ने। सभी चीजों का ज्यादा भाखड़ा हो गया क्योंकि सभी चीजें प्राइवेट हो गई और प्राइवेट जो है अपने दाम मनमर्जी से बढ़ाते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है, वो चाहे हमारी दुकानदारी हो या किसानों के लिए खाद बीज तेल हो, सब यदि सरकारी चीजें होती, किसान का क्रेडिट कार्ड बना होता कि आपको एक किले के ऊपर जो है 10 लीटर या 5 लीटर तेल मिलेगा, चाहे आप उसे बेचना या उसको अपने ट्रैक्टर में यूज करना, या ये निर्धारित दुकानें हैं यहां से आप बीज लेना जो सस्ते में मिलेगा। दवाइयां 1000 प्रकार की आती हैं दोस्तों, सभी अलग अलग कंपनियों की, लेकिन गवर्नमेंट कोई दवाई नहीं बनाती
कि किसान जो है आकर के पूर्ण विश्वास करके अपनी गवर्नमेंट पे एक दवाई ले और उसका निश्चित दाम हो, रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन पता नहीं क्यों इस प्रकार की जो है अंधी नीतियां ये अपना रहे हैं लोग। सॉरी, बीच में जो इस चीज का वर्णन किया, किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। इंदर गदी लेके आता था, लुहार था, पवन चल पड़ी हम रो रहे थे क्योंकि गुड़ खाते हुए कनाल में। और भाखड़ा, भाखड़ा किसने कर दिया? टोहाना, टुआ दे भाई, क्यों खड़ा किया, किसने खड़ा किया, उस बंदे को ढूंढवा दे। तो ये हरियाणवी लैंग्वेज में आता है, टुआ दे। और अन्य राज्य के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी और तरह से ट्रिक बना सकते हैं। आगे देखें, घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों पर, घग्गर एवं, आगे प्रश्न है कि हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहां है? पंचकुला में। देखिए, यदि आपको कोई विभाग या मुख्यालय पूछा जाता है तो आपको यदि आंसर का नहीं पता है, ट्रिक से करना चाहते हैं तो सीधा पंचकुला कीजिए, और यदि पता है तो आप वो आंसर दे दीजिए। आंसर गलत हो सकता है, यदि नेगेटिव मार्किंग है, नहीं आ रहा तो निसंदेह विभाग और मुख्यालय के पंचकुला को ही चुनिए। तो ये सिंचाई करने के लिए हम पंच यानी 5 पुल बनाते हैं, पंचकुला 5 पुल बनाते हैं, फिर जो है सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई विभाग पंचकुला में। महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई? महेंद्रगढ़ जिले में यह है JLN उत्थापक सिंचाई परियोजना। अब महेंद्रगढ़ को हम महेंद्र कहते हैं, महा इंद्र, इंद्र बारिश का देवता है। और सिंचाई के लिए JLN यानी जलन, जलन हो गई किसको? इंद्र को, कि भाई ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं इंसान, तो जिन्होंने मतलब सिंचाई की योजनाएं ही बना ली। महेंद्रगढ़ जिले में है ये जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई JLN। तो जलन या ज्वार जो है उसमें सिंचाई ही की जाती है, तो जलन आप इसको याद रख सकते हैं। भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किन जिलों की सिंचाई की जाती है? भाखड़ा कर दिया, असर हुआ सिर पे, यानी सर पीटने लगा किसान बैठ करके कि ये भाग क्यों खड़ा कर दिया, भाग खड़ा। और जब भा ज्यादा चढ़ जाता है तो आदमी सर ही पकड़ता है, इतना ही असर होता है भा खड़ा करने का। सिरसा और हिसार। और फिर आगे ये हनुमानगढ़ इस साइड से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। हथिनी कुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? अब जो हाथी होता है और हाथी की पत्नी हथिनी, हथिनी जो है वह किस देवता का वाहन है? यमराज का। यमुनानगर को हम यमराज कहते हैं। तो हथिनी जो है वो कुंड में रहती है, आथन कुंड में रहती है, किसकी? यमराज की। तो आप ये याद रख सकते हैं। गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? गुड़गांव में तो देखो गुड़गांव नहर आएगी ही। उसके बाद में फरोड़ बंदा जो है वह भी गुड़ खाना चाहता है। फरीदाबाद को हम फराड़ कहते हैं, फ्रॉड बंदा है, फ्रॉड पर्सन है, ये भी गुड़ खाना चाहता है। और आगे देखें, और ये प्रश्न है कि हरियाणा में पवन चक्की के विकास में कौन सा देश सहयोग करता है? जो पवन चक्की पवन चली थी, कहां? कनाड़ में। क्या कर रहे थे? गुड़ खा रहे थे और फिर रोने लग गए। तो अब देखिए कि हॉलैंड एवं जर्मनी, पवन चक्की, पवन से जो चक्की चलेगी वो हलेगी यानी हॉलैंड, और जमे नहींगी, वो जम के नहीं चल सकती, या जमा अलगी, कैसे भी कह सकते हैं, जमा या जमने से जर्मनी और हॉलैंड। जमा अलगी भाई, या जो पवन चक्की इतनी ऊपर लगा रखी है ये कामयाब नहीं होनी। तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे, सहयोगी देश है हॉलैंड व जर्मनी। और किसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है? वीर होता है भाई नारायण का, नारायण का भाई भी क्या है? लोहार है। वो कौन सा था? इंदिरा गांधी, यानी इंद्र जो है गदी रखता था, लोहार है इंद्र। और वीरेंद्र नारायण, वीर यानी भाई भी नारायण का क्या? लोहार है। तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी लोहारू उत्थान योजना को ही कहा जाता है। आगे प्रश्न है, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई? देखो, यदि आपने प्रमाणित बीज नहीं बेचा तो आपको क्या लगेंगे? छिंतर और 76 इसको हम बोलते हैं। 1976 धारा 376 लग जाएगी, अर्थात 76 लगेंगे भाई यदि बीज प्रमाणीकृत आपने नहीं बेचा तो। मुर्रा भैंसों को हरियाणा में क्या कहा जाता है? काला सोना। ये आप सभी जानते हो, भैंस होती ही काली है तो काला सोना। और विशेषकर मुर्रा को। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहां पर अवस्थित है? एशिया के ऐश करते हैं पशु, और ये करते हैं कहां? हिसार में।
हिसार के अंदर यानी ऐसा असर है उन पशुओं का, यहाँ वो सारे के सारे ऐश करते हैं। पूरे एशिया में सबसे बड़ा पशु फार्म है ये अपने हरियाणा हिसार में। आगे प्रश्न है, राज्य के कितने जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई है? यह 15 जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई है। अब देखिए, प को यदि हम बै कहें, 15 को यदि बंद रहा कहें कि बंद रहा आज तक हमारा पशु बीमा, अब ये खुल गया है, तो 15 जिलों में पशु बीमा योजना लागू है। हिसार जिले में किस स्थान पर अश्व स्टेलियन केंद्र कार्यरत है? टोहाना। देखो, घोड़ा जो है अश्व कहते हैं। घोड़ा कहीं मान लो लेट गया, स्टे ले गया, तो हमें उसे टोहना पड़ता है कि भाई टोहिए, ढूंढिए है कहां। तो हिसार जिले में ये असर है कि हिसार जिले के अंदर ये टोहाना जो जगह है, यहां अश्व स्टेलियन केंद्र कार्यरत है। और राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई? अब देखिए, सघन पशु विकास, सघन होता भाई, सघन खेती है यानी स्यांगना बो रखा है, बीड़ा बीड़ा, उसको हम सघन कहते हैं, जो ज्यादा पास पास में हो। पशु यदि सघन होंगे, पास पास में होंगे, तो वो 72 यानी बात करेंगे, 72 को हम बात कहेंगे। और ये पशु जो है सघन होकर, इकट्ठे होकर बात किसकी करते हैं? माँ भवानी की, कि हमें जो है माँ भवानी ही हमारा कल्याण कर सकती है। तो भिवानी में सघन पशु विकास परियोजना शुरू हुई और साथियों 1972 में सघन होकर के, संगठित होकर के पशु बात करते हैं माँ भवानी की। आगे प्रश्न देखें, कौन सी हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है? तो वह है साहीवाल। सही बंदा ही गाय रखता है, वरना लोग गाय को जो है रखते नहीं है, भैंस ही रखते हैं दूध के लालच में। लेकिन सही बंदा हरियाणा के अंदर गाय रखेगा, दूध पिएगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, परिवार में वृद्धि होगी, लाभ होगा। वास्तुशास्त्र से भी ये उचित है, गाय हमारी माता है। हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? देखिए भाई, पोल्ट्री का प्रशिक्षण, पोल्ट्री ये मुर्गे वाला, यदि हम इसे कहें पोल जैसा ट्री, खंबे जैसा ट्री। अब देखिए, एक तो है नीलोखेड़ी में, नीलोखेड़ी को हम कहेंगे नाले पे खड़ी, नाले पे खड़ी, नाले पे खड़ी है कोई, वहां भी एक पोल और ट्री है, उसको पकड़े हुए खड़ी है, यानी पोल्ट्री फार्म वहां भी है। और दूसरा पोल और ट्री कनाल, यानी खेत की कनाल में भी है। तो पोल्ट्री आपको याद रखना है, ये प्रशिक्षण दिया जाता है पोल यानी पेड़ पे चढ़ने का और ट्री पे चढ़ने का। कनाल में भी वही गिरेगा तो ज्यादा चोट नहीं लगेगी, बाई हुई जमीन होती है। और नाले पे खड़ी है, उसको भी कहा जाता है तू पोल पे चढ़ के आजा ट्री पे, यानी पेड़ के ऊपर पोल गिरा दिया हमने तो ट्री का। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखें। आगे प्रश्न है, पोली क्लिनिक में तब्दील किया गया है। पोली यानी पोल के ऊपर, क्लिनिक यानी क्लिनिक, जैसे डॉक्टर बनाते हैं। खंबे यानी पोल के ऊपर भाई क्लिनिक बना लिया, किसने? सोनीपत ने। यानी जो सोनी सुनार था उसने पोल के ऊपर क्लिनिक बनाया, कहीं मेरे चोर ना ले जाए कोई। और भवानी, माँ भवानी का जो मंदिर है वह भी बड़े खंभों के ऊपर होता है, पोल के ऊपर ही जो है माँ अपना क्लिनिक चलाती है। भवन जो है वो, भिवानी को भवन भी बोल सकते हैं। पोल के ऊपर जो क्लिनिक है वो होता तो भवन ही है, जहां सोनी यानी सुनार रहता है। राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर एक वीर्य बैंक स्थित है, जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है? नारनौल, नारनौल। तो यहां पर जो है नार नलके पर गई, और आप आगे समझ सकते हैं महेंद्र यानी महान इंद्र जो है वहां पर थे। नार जब नलके पे गई तो वहां इस प्रकार का ये नाइट्रोजन प्लांट भी लगा है, और इस प्रकार का ही ये बैंक भी है, क्योंकि नार और नल। और फिर आगे आप ये इसका अंदाजा लगाएं। हरियाणा में किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई है? हरियाणा में किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र, यानी जो आप पेट डॉग रखते हो, पेट पशु रखते हो, उनकी चिकित्सा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। कहां? पंचकूला। अगर आप 5 क्यों लाए, यह कह सकता है 5 क्यों लाए? क्या? पालतू पशु। एक आदमी के पास कुत्ता भी था, बकरी भी थी, बिल्ली भी थी, घोड़ा भी था, वो 5 के 5 लेके चला गया। वो जी देखो इनको, तो बोला भाई 5 क्यों लाया? पालतू पशु चिकित्सा केंद्र है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। 5 क्यों लाया? हरियाणा में कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र हैं?
मत्स्य की स्वास्थ्य, यानी मछली का स्वास्थ्य तो खाने वाला उसका बेचारा स्वास्थ्य सही आप अपने आप ही कर देता है, मछली का बेचारी का कैसा स्वास्थ्य है, लेकिन व्यक्ति तो खाता है ना, ये व्यक्ति का स्वास्थ्य देखना है। मछली बाढ़ में जाए, मछली की तो जान जानी है, और हम देखते हैं मछली में कहीं विष ना हो, विष यानी विष ना हो कहीं मछली में, तो मछली का स्वास्थ्य होना अति आवश्यक है। ये 20 केंद्र हैं भाई हमारे। हरियाणा में किसके जन्म दिवस पर 2000 में कृषक उपहार योजना शुरू की गई? महात्मा गांधी। कृषक यानी किसान के लिए उपहार कौन लेके आया? महात्मा, और उसने ला करके उसको गद्दी दे दी, ले भाई कृषक तेरे को उपहार के रूप में गद्दी देता हूं और तू अपने ऐश कर। ये 2000 में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थित है। डेयरी देखो काफी चीजें होती हैं, गेहूं का अनुसंधान करना हो उसके लिए ज्यादा बड़ी जगह चाहिए, उसमें भी कनाड़ हो, और डायरी यानी कि ज्यादा पशु रखने हैं आपको, उसके लिए भी आपको पूरी की पूरी 1 कनाड़ एकड़ की जरूरत पड़ेगी, तो 1 एकड़ में 8 कनाड़ होते हैं। नेशनल पूरे देश की यदि डेयरी डेवलप करनी है तो आप अच्छी प्रकार से किसी कनाड़ या 2 कनाड़ या ज्यादा कनाड़ जो है चुनो और वहां पर डेयरी आप लगाओ। हरियाणा में कहां भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? भ्रूण प्रत्यारोपण, प्रति प्लस आरोपण यण संधि होता है, ई का यह बना है, ई प्लस भिन्न स्वर से यह बनता है। आप हिंदी व्याकरण जो है मेरी अवश्य देखें, आपको तुरंत याद हो जाएंगी। परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक परीक्षा में 3 या 4 नंबर की व्याकरण आती है। तो हरियाणा में कहां भ्रूण प्रत्यारोपण यानी भ्रूण जो बच्चा होता है भ्रूण हत्या करते हैं उसको आरोपित किया जाता है, वापिस डाला जाता है, और उसका असर यह होता है कि बंदा पूरा जन्म ले लेता है। हिसार में जो है भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। प्रिय साथियों, जैसे तैसे भी मेरे से ये ट्रिक बनी है और आपको याद करवाने का प्रयत्न किया है। आप कमेंट में अवश्य लिखिए कि लाभ पहुंच रहा है या नहीं, और मेरे चैनल गुरुजी आरपी शोराण को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें। मैं इंडिया जीके भी बना रहा हूं, हरियाणा जीके भी, और हिंदी ग्रामर भी वहां करवा रहा हूं। आप मेरे चैनल में जाएं और जैसे ही आपको पिक दिखाई दे उस पे आप एक बार और क्लिक करें, पूरा चैनल खुलेगा। वहां पे आप जो 3रा नंबर ऊपर मिलेगा आपको प्लेलिस्ट का मिलेगा, प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करें और वहां से आप व्यवस्थित वीडियो सीक्वेंस में भाग 1, 2, भाग 3, 4 इस प्रकार वहां से निकालें। हरियाणा जीके भी मिलेंगे, इंडिया जीके के भी मिलेंगे, हिंदी ग्रामर के भी मिलेंगे, और जो बच्चे 6ठी से 10वीं तक के हैं संस्कृत विषय है वो भी वहां पर अपने लेसन पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल को ध्यान से